नमस्कार। भारत से नेपाल और बांग्लादेश जाना आसान है, लेकिन अब अगर आप दिल्ली से गाज़ियाबाद जाना चाहोगे तो पुलिस के अलावा तमाम बाधाएं आपको पार करनी होगी। ये सारी कवायदें गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को लेकर की गई हैं। अब प्रशासन की मंशा क्या है, क्यों दो राज्य की सीमाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं जैसा बना दिया, यह आपको समझना होगा। धैर्य के साथ इस वीडियो को देखिए, मैं आपको समझाता हूँ। 28 जनवरी का दिन 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन का आखिरी दिन और शुरुआती दिन था। माफ़ कीजिएगा, मैंने गलती से आखिरी दिन और शुरुआती दिन नहीं बोला है। उसके प्रमाण सबके सामने आ चुके होंगे। कैसे उस दिन प्रशासन किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत को गिरफ्तार करने के लिए भारी पुलिस बल के साथ वहां पहुंचा। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि प्रशासन की आड़ में वहां पर स्थानीय विधायक अपने कुछ गुंडों के साथ, कुछ समर्थकों के साथ नारेबाजी कर रहा था कि किसानों बॉर्डर खाली करो, पुलिस तुम लाठियां चलाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। ये मैं नहीं कह रहा, स्वयं राकेश टिकैत अपने एक इंटरव्यू में बता रहे हैं। फिर उसी विधायक का एक वीडियो वायरल होता है। हमारे देश में भी कमाल का लोकतंत्र है। विधायक सरेआम महीनों से बैठे किसानों को आतंकवादी बता रहा है, सरकार से उन्हें शूट एंड साइट करने की अपील कर रहा है और कह रहा है अगर प्रशासन ऐसा नहीं कर सकता तो हमें अनुमति दीजिए, मैं मेरे समर्थकों के साथ, अपने समाज के साथ जूते चंपल मारकर इन्हें यहाँ से खदेड़ने का काम करूँगा। क्या प्रशासन को इन जैसे विधायकों की शरण में जाना पड़ेगा? इतना सब कुछ कहने के बाद प्रशासन उसको लेकर मौन रहा। वहीं एक स्वतंत्र पत्रकार साथी किसानों को लेकर चल रहे षड्यंत्र की तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है तो उसे तिहाड़ की चार दीवारी में ले जाया गया। है ना भारत का गजब का लोकतंत्र। चलिए आगे बात करते हैं। जो गोदी मीडिया टिकैत की गिरफ्तारी, आंदोलन की अंतिम रात, खत्म हुआ किसान आंदोलन जैसी बड़ी बड़ी हेडलाइनों के साथ कैमरे से टकटकी लगाए बैठे थे मंच की तरफ। जैसे ही टिकैत को पुलिस गिरफ्तार करती है तो हम अपनी सेवा में लग जाएंगे। दोबारा माफ़ कीजिएगा, मैंने जानबूझकर सेवा शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो लोग पत्रकारिता तो कर ही नहीं रहे थे। तब अचानक किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के लाल राकेश टिकैत की आंखों से आंसुओं का एक बाउंडर निकलता है। ऐसा बाउंडर जो किसान आंदोलन की तस्वीर बदल डालता है। जैसे ही ये सब हालात देखकर राकेश टिकैत भावुक हुए, प्रोपेगेंडा फैक्ट्री यानी गोदी मीडिया कहने लगी आंदोलन हुआ ख़त्म। आंसुओं का ड्रामा, राजनीतिक ड्रामा, बेबस बेसहारा टिकैत, बस यही गलती वो लोग कर बैठे। उन्हें नहीं पता था जो वो दिखा रहे हैं किसान उसको किस तरीके से देख रहे थे। रातों रात टिकैत के आंसुओं ने वो कर दिया कि हर किसान जिस भी हालत में था, जहाँ कहीं भी था, गाजीपुर बॉर्डर के लिए निकल पड़ा। किसानों की संख्या गाजीपुर बॉर्डर पर सैकड़ों से हजारों की तरफ बढ़ने लगी और फिर से आंदोलन खड़ा हो गया, या फिर यूं कहें किसान आंदोलन पार्ट 2 शुरू हो गया। सरकार और प्रशासन 2 महीने से चल रहे किसान आंदोलन में इतनी नहीं घबराई थी जितनी 28 जनवरी के बाद घबरा गई, क्योंकि दिल्ली की तरफ किसानों का जनसैलाब दुगनी ताकत से उमड़ रहा था। तभी तो दिल्ली की सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जैसे हालात हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, देखकर आपको समझ जाना चाहिए कि ये तस्वीर किसी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की नहीं है, LOC की नहीं है, बल्कि दिल्ली गाज़ियाबाद NH-24 की सीमा है, जहां पर पहले से सिर्फ प्रशासन ने बैरिकेड लगा रखे थे। लेकिन अब प्रशासन सड़कों पर नकुली कीले लगाने लगा है, LOC पर लगने वाले कांटेदार तार बिछाने लगा है, सीमेंट से बने बैरिकेडों के बीच सीमेंट और कंक्रीट डालकर मजबूत दीवार बनाने लगा है। ऐसा प्रशासन क्यों कर रहा है, समझना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मेरी सोच है और जहाँ तक मैं 3 महीनों से वहाँ की हालातों का गवाह बना, उन सब को देखकर लगता है सरकार ने सारी रणनीतियाँ बना ली आंदोलन को समाप्त करने की, किसानों को वापस घर लौटने को मजबूर करने की। लेकिन आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था। तब सरकार ने सोचा होगा कि अब इन किसानों को यहीं पर बाड़ाबंदी कर देते हैं, जिससे दिल्ली से कोई किसान इनके समर्थन में नहीं आ सके, ताकि इनकी संख्या बल जो है वही रहे, ज़्यादा बढ़े नहीं।
या फिर इन सब से आम जनता इतना परेशान हो जाए कि वो खुद किसानों से कहने लगे कि अब बहुत हुआ, अब किसानों को वापस लौट जाना चाहिए, सरकार अपनी हठधर्मिता पे है, वो नहीं मानेगी। या फिर वो चाहते हैं कि कोई शरारती तत्व दोबारा दिल्ली में 26 जनवरी वाले हालात ना बना दे। इन सब में से प्रशासन और सरकार क्या सोचती है, क्या रणनीति है उनकी, ये तो वही जाने, हमें नहीं मालूम। लेकिन किसान भारी तादाद में आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं, ये कटु सत्य है, स्वीकार करना होगा। और अगर सरकार आम जनता और किसानों को आमने सामना खड़ा करना चाहती है, खड़ा करने की कोशिश करना चाहती है, तो याद रखें सड़कों पर लगी नकुली किले ताबूत की आखिरी किल साबित होगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। बोल हिंदुस्तान के माध्यम से हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक कीजिए। अपने इस वीडियो को लाइक कर अपने परिचित रिश्तेदार दोस्तों के समूह में शेयर ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।